हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी ज्यामिति में जो विकृति आती है उस संबंध में 1937 में जॉन एंड टेलर ने एक महत्वपूर्ण प्रमेय प्रतिपादित की, जिसे जॉन टेलर प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार संभ्रंश इलेक्ट्रॉनीय अवस्था में कोई भी अरेखीय ज्यामिति का अणु अस्थायी होगा, उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप कम सममित एवं कम ऊर्जा की ज्यामिति प्राप्त होगी तथा संभ्रंश अवस्था समाप्त होकर विपाटित हो जाती है। इस प्रमेय में यह नहीं बताया है कि विकृति किस प्रकार की और कितनी होगी, परंतु किसी भी तरह की विकृति अवश्य होगी। और विकृति का कारण क्या है कि लिगेंड उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते जिस क्षेत्र में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अष्टफलकीय संकुल में यदि धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित नहीं है, ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में। देखिए, एक तो ये वाला केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित नहीं है, एक ये वाला है। इन दोनों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है, सममित है। तो अष्टफलकीय संकुल में यदि धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यदि सममित नहीं है, तो इनमें क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, तो संकुल की नियमित अष्टफल की ज्यामिति में विकृति उत्पन्न होगी और विकृत अष्टफल की ज्यामिति प्राप्त होगी जो कम ऊर्जा की होगी। इस प्रकार सममिति के प्रभाव में संकुल की ज्यामिति पर पड़ने वाले प्रभाव को जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय दोनों प्रकार के संकुलों पर पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संभ्रंश इलेक्ट्रॉनीय अवस्था से क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ लगा सकते हैं कि जो संभ्रंश कक्षक है, संभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के एक से अधिक तरीके संभव है। जैसे अष्टफलकीय संकुल में एजी कक्षक द्विसंभ्रंश कक्षक है, ये एजी कक्षक की व्यवस्था है अष्टफलकीय अवस्था में। अब मूल अवस्था में इन कक्षकों में शून्य से लगाकर 4 इलेक्ट्रॉन बनने के 5 विन्यास होंगे। ये आप देख रहे हैं 5 विन्यास। इन 5 विन्यास में से सिर्फ बी और डी को ही एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। यद्यपि बी तथा आप देख रहे हैं यहाँ पर बी और डी विन्यास को एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ये एफ और जी टाइप में। यद्यपि बी और एफ विन्यास एवं डी तथा जी विन्यास समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तव में ये समान नहीं है। इन दोनों विन्यासों का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बी और डी, इनको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं और वो इस प्रकार से बता सकते हैं, और ये दोनों समान नहीं है। जैसे अष्टफल के संकुल में जब एक इलेक्ट्रॉन जो है अक्षीय कक्षक कौन सा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक में होगा, तो एक्स वाई अक्ष की दिशा में जुड़े लिगेंड जेड अक्ष के साथ जुड़े लिगेंड की अपेक्षा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लिगेंड धातु आयन से अधिक दूरी पर हो जाएंगे। अतः एक ऐसी स्थिति में अष्टफल की ज्यामिति में सममिति नहीं रह पाएगी और इनमें से जो 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड है उनकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये 4 लिगेंड बॉन्ड है, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 4 लिगेंड बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड की लंबाई 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड की अपेक्षा अधिक होगी, तो ये वाला केस हो गया। परंतु यदि यह एक इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में होगा, तो जेड अक्ष के साथ जुड़े लिगेंड अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, जेड अक्ष के साथ जो लिगेंड हैं वो अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे और वे धातु आयन से कुछ दूर हो जाएंगे। इस स्थिति में भी नियमित अष्टफल की ज्यामिति में असममितता आ जाएगी और 2 मेटल लिगेंड बंध की लंबाई 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अब हम देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा इस जॉन टेलर इफेक्ट को हम समझते हैं। एग्जाम्पल में
ये जो मैंने लिया है ये कॉपर 2+ का आयन लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि धातु आयन के बाह्य डी कक्षकों का विन्यास D0, D5 और D10 हो तो किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ये विन्यास गोलाकार सममित है। और D4, D7 और D9 विन्यास के धातु आयन से निर्मित अष्टफल के संकुल में जॉन टेलर विकृति प्रदर्शित होती है। D9 विन्यास के लिए प्रबल या दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, D7 विन्यास के लिए प्रबल लिगेंड क्षेत्र में एवं D4 विन्यास के लिए दुर्बल क्षेत्र में विकृति की संभावना प्रबल रहेगी। यहाँ हम D9 का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर 2+। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार इसका विन्यास जो है T2G6 एंड Eg3 होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर T2G6 है और Eg3 है, ठीक है। T2G कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं परंतु Eg कक्षकों में अपूर्णता है, और यहाँ पे जो है Eg कक्षक में जो है असममित व्यवस्था है। Eg कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो जो Eg कक्षक में कौन कौन से कक्षक आते हैं, एक तो DZ² आता है और एक आता है DX² - Y², ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं कि या तो DZ में 1 इलेक्ट्रॉन आए, Eg कक्षक की बात कर रहे हैं हम, इस Eg कक्षक की बात हो रही है, और इस वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। या फिर DZ² के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए और इसमें कितने आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। तो यदि विन्यास जो है DZ² में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और DX² - Y² में 1 है, तो चूंकि DZ² कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और DX² - Y² में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यदि Z अक्ष पर स्थित लिगेंड X एवं Y अक्ष के साथ जुड़े लिगेंडों की अपेक्षा धातु आयन से कम दूरी पर होंगे, अतः परिणामी संकुल इस प्रकार थोड़ा सा विकृत हो जाएगा, जिसमें 2 Z अक्ष के साथ लिगेंडों की जो मेटल लिगेंड दूरी है वो 4 अन्य लिगेंडों की मेटल लिगेंड दूरी से कम होगी। अर्थात हमें 2 छोटे एवं 4 बड़े Ml बंध होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि DZ² में कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये DZ² के अंदर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। DX² - Y² में कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वापस से विपाटन हो गया यहाँ पे एनर्जी का और विकृति आ जाती है। यद्यपि सैद्धांतिक आधार पर यह कहा नहीं जा सकता कि इन दोनों संभव विन्यास में से कौन सा विन्यास प्रभावी होगा, परंतु प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर DZ² और DX² - Y², DZ² में 2 इलेक्ट्रॉन एवं DX² - Y² में 1 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास प्रभावी रहेगा। अर्थात विकृत अष्टफल की ज्यामिति में 2 लंबे एवं 4 छोटे मेटल लिगेंड बॉन्ड होंगे। जॉन टेलर प्रभाव में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि नियमित ज्यामिति वाले संकुल में सममित केंद्र उपस्थित हैं तो विकृत ज्यामिति में वह उपस्थित रहेगा। अब क्रिस्टल क्षेत्र द्वारा विभाजित कक्षकों T2G एवं Eg की ऊर्जाओं पर जॉन टेलर विकृति के प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है। माना कि अष्टफल की ज्यामिति को Z अक्ष के साथ खींचा जाए तो इस विकृति के कारण से T2G व Ag कक्षकों की समबंधता टूट जाती है और ये कक्षक क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। तो जॉन टेलर प्रभाव के कारण से जो है इनमें वापस से विपाटन हो गया है T2G और Eg में। दोनों T2G एवं Eg कक्षकों का विकृति के कारण जो विपाटन होता है उसे ये मैंने डायग्राम से बताया है। यह विपाटन डेल्टा 0 की अपेक्षा बहुत कम होता है, जो CFSE है उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। साथ ही यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि D कक्षकों के प्रत्येक विपाटन में D कक्षकों का गुरुत्व केंद्र अपरिवर्तनीय रहता है। जॉन टेलर प्रमेय के अनुसार विकृति के कारण ज्यामिति का स्थायित्व बढ़ना चाहिए, ऊर्जा कम होनी चाहिए, और ये हमें डायग्राम से स्पष्ट भी होता है। जो कॉपर सेकंड का जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए T2G में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने पर ऊर्जा में कोई नेट परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर जा रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर। परंतु
Ag कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर परिणामी स्थायित्व में ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है डेल्टा/2 से बढ़ गई और दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डेल्टा/2 से बढ़ी है और जो है दो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा डेल्टा-2 से कम हो गई है। अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिणामी कमी आएगी। वापस देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन की तो ऊर्जा कम हुई है और एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा में कमी आई है। कमी कितनी आई है? डेल्टा-2 की, जो कि अतिरिक्त स्थायित्व को प्रदान करता है और इस ऊर्जा को हम जॉन टेलर स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। थैंक यू।